हेलो फ्रेंड्स। देखिए, दस्तावेज सत्यापन जिसको हम लोग बोलते हैं डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पुलिस वेरिफिकेशन, तो इनमें कुछ आप लोग को जो डाउट आ रहा है उसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर, और किस तरह से आप लोग को बनवाना है एक एफिडेविट या नोटरी, वो भी थोड़ा बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले नोटरी देखना। ये जब मैं मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैं ये नोटरी बनवाया था, बस उसी का कॉपी है। तो देखो, आपको क्या करना है, मैं या अपना नाम लिखना, वह फिर पिता का नाम लिखना, फिर निवासी, आप कहाँ के निवासी हैं, जैसे मैं बिलासपुर का हूँ तो बिलासपुर लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको ये दो तीन चीजें घोषणा करनी है शपथ पत्र में, कि मैं, यह मेरा नाम और पता है, मतलब मैं, ये मतलब क्या लिखा है, यह कि मैं उपरोक्त नाम व पते का निवासी हूँ, यह कि मेरे द्वारा अनुप्रमाणित फॉर्म में कंडिकावार दी गई जानकारी सत्य है, एवं मेरे द्वारा किसी भी आवश्यक जानकारी को जानबूझकर जानते हुए छुपाया नहीं गया है। ये एक्चुअली मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इसको शपथ पत्र बनाया था। यह कि मेरे नाम में से आज तक किसी भी थाना में या किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक प्रकरण दर्ज आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है या लंबित नहीं है। ये एक शपथ पत्र आपको देना होता है, तो ये इस तरह से शपथ पत्र आप बनवा लीजिए। ठीक। और ये होता है पुलिस अनुप्रमाणन, या जिसको बोलते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। ठीक। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, इसको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ये भी टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, ये भी टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, और इसको भी टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ। ठीक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के भर लीजिए। एकदम ईजी है भरना, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर अपना नाम भरना है, यहाँ वर्तमान पता, घर का पता जिस थाने में आता है, ये सब भर लो। ठीक है। आप कब से कब तक, जैसे होता है ना कि हम लोग अपना एड्रेस चेंज करते रहते हैं, तो इस तारीख से इस तारीख तक मैं यहाँ पर रहा हूँ। ओके। पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित थाने, यहाँ पर थाने का नाम लिख देना, फिर इस तारीख से इस तारीख तक मैं इस जगह पर रहा हूँ, वो थाने का नाम इस तरह से लिख लेना। अगर आप लोग एक ही जगह के निवासी हैं तो एक ही बार भराएगा, है ना। फिर ये पिता का नाम वगैरह सब डिटेल भर लेना, ये सब जहाँ समझ नहीं आया कमेंट करिएगा, जो समझ में नहीं आया, बाकी बहुत आसान है भरना। फिर आपके शाला और महाविद्यालय का डिटेल यहाँ भरना है। ठीक। और यदि आप कभी नियोजित हुए हैं, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, और नहीं है तो ये निरंक जाएगा, मतलब कुछ भराएगा नहीं। ठीक है, तो ये सब भर लेना। ओके, ये सब भर लेना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, मैं टेलीग्राम में, मेरे पास जो मेरा डॉक्यूमेंट भरा हुआ है उसको मैं डाल दूंगा, उसको देख के भर लेना आप लोग। ठीक है। और एट द लास्ट में आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित कराना पड़ेगा, जो कौन कौन हो सकते हैं, केंद्रीय राज्य शासन का राजपत्र अधिकारी, संसद, या ये तो पढ़ लेना, ये सब राजपत्र अधिकारी, प्रधानाचार्य। ठीक है। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर या विकास खंड अधिकारी जिनसे पहचान हो, वो प्रमाणित करके अपना यहाँ पर साइन मारेंगे, अपना सील लगा देंगे, और अपना पता वता लिख देंगे, और डेट डेट और प्लेस भर देंगे। ठीक है, वो प्रमाणित कर देंगे कि इस बंदे या लड़की या लड़के को मैं जानता हूँ। ठीक है, ये वो भर के दे देंगे। ठीक है, तो ये आप भर के रख लीजिए, ये काम आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भी मांगा जा सकता है या उसके बाद भी मांगा जा सकता है, तो ये भर लेना। और इसी के साथ आपको ये वाला जो शपथ पत्र है, नोटरी है, ये अटैच करना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। अगर कोई समस्या होती है तो बताइएगा, मैं इसको भर के भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक। चलिए, फिर उसके बाद आता है एक विभाग की तरफ से, जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती 2024 के दौरान विभाग के द्वारा निकाला गया था कि आप इसको भर के लाइए। तो यहाँ पर आपको व्यापम द्वारा जारी रोल नंबर को लिखना था। यहाँ आपको नाम, पिता का नाम, माता, ये सब देख लेना, दिव्यांग है कि नहीं, भूतपूर्व सैनिक है कि नहीं, और पूरा एड्रेस। फिर यहाँ पर अपना सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी, यहाँ आपकी जाति लिखना था। फिर ये आपको भरना है, इसी को चेक करते हैं वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अन्य कुछ डिग्री है, डीसीए, पीजीडी से, वो भर लेना। ठीक है। संस्था का नाम, बोर्ड का नाम, कितना अंक वगैरह मिला है, ये इसी का जांच होता है। ठीक है। जैसे कोई डीवी में बैठे हैं जो जांच करने वाले हैं, जैसे आपने भर दिया यहाँ पर 90%, तो वो आपके मार्कशीट में देखेंगे 90% है कि नहीं। राइट, ये जांच होता है। और संस्था का नाम चेक करेंगे, बोर्ड का नाम चेक करेंगे, वो अच्छे से देखते हैं। ठीक।
और क्या आप किसी शासकीय अशासकीय मंडल निकाय में कार्यरत हैं तो नहीं लिख देना, अगर नहीं हाँ लिखते हो तो फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा। ओके, इस तरह से ये बाकी जो प्रमाण पत्र की छाया प्रति मांगा गया है, जैसे क्या मांगा गया है, निवास प्रमाण पत्र सबको लगेगा, चाहे आप यूआर से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ये लगेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग मामलों में यदि प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पहले जारी हुआ है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करे। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, ओबीसी के लिए मैं बोल रहा हूं ना, अगर 3 साल से पुराना है, यहाँ लिखा है क्लियरली, वो आपको आएगा तो पता चल जाएगा। आप लोग आय प्रमाण पत्र, ओबीसी वाले भाई लोग मेरे आय प्रमाण पत्र बनवा के रखो, ठीक, काम आएगा ही आपका, चाहे 3 साल से पहले ही क्यों ना, आय प्रमाण पत्र बनवा के रख लो, काम आएगा। अंक सूचियों की छाया प्रति लगेगा, 3 सेट में रखिएगा। दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी अंक सूची की प्रति, ये चीज याद रखना, व्यापम का रिजल्ट, व्यापम का एडमिट कार्ड, ये 2 चीज चाहिए आपको, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक। और यहां पर एक चीज और मांग दिया है, व्यापम में प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती हेतु भरे गए आवेदन की प्रति। हम लोग जब फॉर्म भरते हैं, जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, बात समझिएगा मेरा, जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका एक पीडीएफ सेव हो जाता है, एग्जाम के पहले की बात कर रहा हूँ, फॉर्म जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तब उसका पीडीएफ आप लोग सेव करके रखते हो ना, उसको भी प्रिंट निकाल के रख लेना बोल रहा है, वैसे उसका जरूरत पड़ेगा नहीं, 2 चीज चाहिए होता है, एक रिजल्ट, दूसरा आपकी एडमिट कार्ड, ठीक है, 2 चीज रख लीजिएगा, बाकी पढ़ लेना यार। और एक शपथ पत्र मांगा गया है, एक शपथ पत्र, एक और शपथ पत्र लगेगा डीवी के दिन, ये शपथ पत्र, इसका प्रारूप दे दिया है, ये लिखाना है। ये जो शपथ पत्र है ना, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, ये जो शपथ पत्र आपको दिख रहा है ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, राइट। और ये वाला शपथ पत्र आपको डीवी के लिए मांगा जाएगा, तो 2 शपथ पत्र मैं बात भी कर रहा था। और तीसरा उनको लगेगा जिनका मार्कशीट में नाम गलत है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, या पेरेंट्स का नाम गलत है, तो 3 शपथ पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा, ध्यान से समझ लेना। पहला पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लगेगा, दूसरा डीवी के लिए लगेगा, और तीसरा अगर नाम वगैरह गलत है तो ये ऑप्शनल है, ये सबको नहीं लगेगा, किसी का नाम गलत है, पेरेंट का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो 3 शपथ पत्र आपको लेके जाना है, अदरवाइज 2 में काम चल जाएगा। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दस्तावेज सत्यापन फॉर्म में शपथ पत्र की बात नहीं कही गई है तो ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि शपथ पत्र आप अवश्य बनवा के जाइए, क्योंकि जो डीवी में चेक कर रहे हैं ना वो किसी तरह का रिस्क लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। वो क्यों रिस्क लेंगे भाई आपके लिए, है ना, जैसे आप बोलोगे मैं सही हूं सर, मेरा नाम ही सोहन लाल पटेल है, मैं ही सोहन लाल पटेल हूं, तो वो बोलेगा चल भाई तू बोल रहा है तू सोहन लाल पटेल है तो मैं मान लेता हूं, करके वो तुमको एंट्री तो दे दिया, और कल को जाके कोई क्लेम कर रहा है कि ये सोहन लाल पटेल नहीं है, तो वो उसका कलम फंस जाएगा ना, क्योंकि वो तो सत्यापित कर दिया है कि ही इज अ सोहन लाल पटेल, तो वहां पर वो फंसेगा, इसलिए वो अपना कलम नहीं फंसाएगा। बात को समझना, हर एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपना कलम फंसाने से बचते हैं। तो आपको शपथ पत्र लेके जाना है, 10-20 रुपए के स्टाम्प पेपर में बनवा लेना। शपथ पत्र बनवाना कोई महंगा काम नहीं है यार, शपथ पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अगर मिल जाए तो 10 के स्टाम्प पेपर बनवा लो, नहीं मिल रहा तो 20 के बनवा लो, 50 के बनवा लो, और नोटरी वाला लेगा अपना 100 रुपए, तो ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का खर्चा है, 250-300 रुपए, ठीक है। तो 3 शपथ पत्र बनवा लो अगर समस्या है तो, अगर नाम में समस्या है तो, अगर नाम डेट ऑफ बर्थ सब सही है तो 2 शपथ पत्र लगेगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। इतने में मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं रहेगा। और आबकारी आरक्षक वाले एक चीज में ध्यान देना, जो आबकारी आरक्षक वाले हैं ना उनका फिजिकल जो टेस्ट है, टेस्ट मतलब नाप जोख ये पहले होगा, ठीक, इसके बाद उनका डीवी होगा, ठीक है। तो इनका प्रोसेस बढ़ जाता है, पहले क्या होता है नॉर्मली डीवी होगा, बाकियों का डीवी के बाद उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, पहला डीवी होगा फिर डीवी के बाद काउंसलिंग होता है। और इनका जो है आबकारी रक्षक वालों का, उनका पहले फिजिकल टेस्ट, फिर डीवी और फिर काउंसलिंग, ठीक, तो इतना बड़ा प्रोसेस है। जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती वालों का काउंसलिंग हुआ था, एग्जाम 2024 में हुआ है ना, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती 2023 का है, इसका
दस्तावेज सत्यापन हुआ है 21/7/25 को नोटिस आया है, तो एक आध हफ्ते में हो गया होगा, तो मान के चलता हूं जुलाई में हुआ है, जुलाई में हुआ है दस्तावेज सत्यापन। और कल से चालू हो रहा है प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती का काउंसलिंग, तो समय लगता है, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, कल से इनका है काउंसलिंग, तो समय लगता है। अब आपको क्या समस्या है मुझे बताइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं सैंपल डाल दे रहा हूं, वहां से देख के आप भर लो। और इस तरह का ये जो दिया है ना शपथ पत्र, ये शपथ पत्र का मतलब क्या होता है, आप गवर्नमेंट को एफिडेविट ये सबमिट सबमिट कर रहे हो कि भाई मेरा नाम यही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ यही है, मेरा पता यही है, और जो भी मैं दस्तावेज जमा कर रहा हूं वो पूर्णतः सत्य है। ये आप क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो। और अगर सत्य नहीं निकला तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी इसमें, ठीक है। बस यही होता है शपथ पत्र। अब इससे रिलेटेड किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट करिएगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को डाउट होगा, ठीक। ये सब चीज क्लियर है, बहुत इजी चीज है ना। आप एग्जाम पास कर लियो, कठिन सा एग्जाम निकाल लियो हो, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर काउंसलिंग, फिर ट्रेनिंग वगैरह जो होगा वो होगा, ठीक। चलिए, फिर जिसको जो डाउट हो बताइएगा।